बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो उम्मीद है व्यूअर आप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सी वीडियो शेयर करूंगी। ये मेरे पास कमीज़ था पहले से स्टिच हुआ है, इसको मैंने सारा खोल लिया इस तरह से देखें। तो इसको किसी और डिज़ाइन में स्टिचिंग करना है और साइज़ में छोटा अपनी बेटी का बनाना है। तो ये बैक का पीस है और ये वाला फ्रंट का पीस है इसका। ये फ्रंट के दो पीस हैं, ये देखें इस तरह से। और ये इसके साथ में इसके बाजू हैं। तो इसकी आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके पास भी इस तरह से कोई शर्ट पड़ी है जो आपके फिट नहीं आ रही या आप पहनना नहीं चाह रही, तो आप अपनी बेटी का बनाना चाहते हैं, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा। तो देखें इसकी जो चौड़ाई है, जितना इसकी चौड़ाई है सारी मैंने रख लेनी है। 16.5 इंच है। अगर मैं इसको खोलूँगी तो ये टोटल 33 इंच बनती है। जो पहले निशान था वो उसी निशान तक 1.5 इंच मैंने फोल्डिंग का मार्जिन रख देना है। ये मैंने निशान फोल्डिंग के लिए लगा दिया। इसके ऊपर अब मैं अपने जो लेंथ है वो रखूँगी 32 इंच। तो यहाँ से मैंने इसको सीधा निशान लगा देना है। इसको मैं कट कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारे गले में काम आ जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अब मैं इसके तीरे का निशान लगाऊंगी। जो प्रॉपर तीरा था बच्ची का वो हमारा तकरीबन था 7.25 इंच। तो अब इसको मैंने गिरते शोल्डर के साथ बनाना है जिस तरह से रेडीमेड स्टाइल में आती हैं। तो मैं इसका तीरा रखूँगी 10 इंच पर। यहाँ से मैं इसको 1.25 इंच डाउन करूँगी क्योंकि मैंने इसको थोड़ी सी रेडीमेड स्टाइल की लुक देनी है। तो यहाँ से मैं इसको 1.25 इंच डाउन कर दूँगी। 1.25 इंच मैंने यहाँ से डाउन कर दिया और 3 इंच यहाँ पर मैं गले का निशान लगा दूँगी। तो यहाँ इसको मैं इसके साथ मिलाकर इसको सीधा कर दूँगी। तो अब जितना इसका मैंने तीरा रखा है 10 इंच, उतना ही मैं इसका आर्म होल रखूँगी 10 इंच पर ही। ये बिल्कुल जो रेडीमेड आती हैं ब्रांडेड की शर्टें उसी स्टाइल में बन जाएगी। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वो भी इसी तरह से ब्रांडेड स्टाइल में है। तो यहाँ पर मैं ये इसका चेस्ट का निशान लगा दूँगी। ये देखिए यहाँ तक। तो इसका आधा इंच तकरीबन सिलाई में चला जाएगा। जो शर्ट मेरे पास 12.5 बजेगी फोल्ड करने के बाद, इसको मैं सीधा करूँगी तो ये 25 इंच हो जाएगी। ये खुली शर्ट होगी। तो इस साइड से भी मैंने 10 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर इन निशानों को मिलाकर मैं सीधा कर दूँगी। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से बस गुलाई दे दूँगी जिस तरह से हम ट्राउज़र की गुलाई देते हैं। ऐसे ज़्यादा मैंने इसको डीप नहीं करना, इस तरह से बस सीधी सी इसको गुलाई दे देनी है। ये मैं बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ पहले, फ्रंट की मैं बाद में कटिंग इसके ऊपर रखकर करूँगी। तो अब इस पीस को मैं उठा दूँगी। जो फ्रंट का पीस है उसको नीचे रख के मैं सेट करके रखूँगी। इसको मैंने नीचे का पीस, दो पीस तो नीचे के इस तरह से सेट करके रख लिए हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर दूँगी जिस तरह से मैंने बैक की कटिंग की है। से मैंने तीरे की कटिंग कर दी है। तो ये रहे इसके बाजू। तो बाजू की जो बगल है वो काफ़ी बड़ी है, ये देखें इस तरह से। तकरीबन यहाँ से ये बनती है 13 इंच के करीब। और इसकी जो लेंथ है बाजू की वो 22 इंच है। तो 22 इंच ही मुझे तकरीबन बाजू तैयार चाहिए। तो जितनी इसकी लेंथ है, जितनी ये बगल बड़ी बनती है, तो बेटी ने कहा मुझे इतनी ही बना दो। तो ये होती हैं बेटियां जो अपनी फरमाइशें इस तरह से अपनी माँ से पूरी करवाती हैं। तो मैं तो अपनी बच्चियों के कपड़े बड़े प्यार से सिलाई करती हूँ, जैसे वो कहती हैं उसी तरह से। तो आप भी जो बेटियों के कपड़े इसी तरह से स्टिच करें। तो देखिए यहाँ से मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी। तकरीबन ये 13 इंच बनती है, सिलाई का आधा इंच मार्जिन छोड़कर। तो यहाँ से ये बगल भी मुझे 13 इंच ही तैयार करनी है। ऊपर मैंने आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया है। तो इस तरह से मैं इसकी मेजरमेंट कर लूँगी।
तो यहाँ पर आकर ये 13 इंच पूरी बनती है। यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ। ये आधा इंच मैं यहाँ से सिलाई का छोड़ूंगी। इस तरह से आप इंची टेप रख कर देखें तो आसानी से आपकी मेजरमेंट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर निशान बनता है। तो अब इसको मैं इस तरह से इसके साथ मिला दूंगी। जब आप बगल की कटिंग बड़ी करें तो इस तरह तिरछी सी कर दें बस। इसको गुलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं इस तरह से। तो फिर वो एक रेडीमेड जो ब्रांडेड शर्टें होते हैं बिल्कुल उनकी लुक आती है। बैक का पीस है, ये मेरी बैक का पीस है। ये नीचे दामन की साइड जो है वो मैंने घुमाकर अपनी तरफ कर ली है। तो थोड़ा सा ये पहले ही राउंड है, तकरीबन हाफ इंच के करीब। तो 1.5 इंच मैं इसको और गुलाई की शेप दे दूंगी यहाँ तक। नीचे से जो फोल्डिंग करनी है वो इस तरह गुलाई में चली गई। यहाँ से इसकी कोई फिटिंग शिटिंग नहीं मैंने करनी, इसी तरह से जितना है ऐसे ही मैंने इसको रखना है। तो देखें बाजू मैंने सेट करके रख लिए हैं। अब यहाँ से मुझे कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं, बस यहाँ से ये गुलाई में शेप आ रही है। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से कटिंग कर दूँगी, सीधी सीधी सी कटिंग इसकी कर दूँगी। कटिंग की है बगल की, उसी तरह से इसकी भी तकरीबन कटिंग हो गई। तो यहाँ मैं सेंटर का निशान लगा दूँगी। बाकी मुझे कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैंने यहीं से पकड़कर सिलाई लगा देनी है। तो देखें फ्रंट साइड की पहले जो दरमियान के दोनों पीस हैं इस तरह से, ये देखें। तो पहले जितना ये फोल्ड हुआ है इसी को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड पर। इस साइड पर भी गले की कटिंग बाद में करूंगी। तो देखें दोनों साइड पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है, ये देखें। तो ये मेरे पास इस तरह से कपड़ा थोड़ा सा था, इसकी मैं लगाऊंगी पॉकेटें बड़ी प्यारी सी बना के। तो देखें आप थोड़े थोड़े कपड़े से बड़ी ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो जितना इसमें से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा निकल रहा है उसी से मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। इससे आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा था, इसको मैंने पॉकेट की शेप दे दी, पॉकेट बना ली एक किस्म की। तो इसकी मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। तो थोड़ा बस बारीक सा मैं इसको इस तरह से एक पैर का ही सिलाई में दूंगी। तकरीबन 5.5 के करीब मेरे पास ऊपर से पॉकेट बच जाएगी। तो इसकी लेंथ जो बनती है वो 7.5 इंच है लंबाई में। इस तरह से ये कपड़ा था, मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। दो पॉकेटें हैं देखें। तो इस तरह से एक को मैं साइड पे करती हूँ, एक से आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, आप थोड़े थोड़े कपड़े से बड़ी ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो देखें यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो 7.5 इंच बनती है और यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो 6.5 इंच बनती है। 1 इंच यहाँ से इस तरह से इसकी गुलाई थी, मैंने इसको कोई कटिंग नहीं की, यहाँ से इस तरह से इसकी गुलाई थी। जस्ट मैंने यहाँ से हल्की सी बस शेप दी है तिरछी सी, इससे 1 इंच की शेप आ गई और ये वी शेप में हमारी पॉकेट बन जाएगी। इस तरह से यहाँ से इस तरह से कुछ इसकी शेप आ जाएगी। कपड़ा था उससे इस तरह से 2 पट्टियाँ रेडी की हैं। 1 इंच की पट्टी बनती है ये। तो ये पट्टी मैं जहाँ लगाकर पॉकेट के ऊपर लगाऊंगी। तो ये थोड़ा सा शाइन वाला कपड़ा है, इसकी उल्टा और सीधी 2 साइड बनती है, नीचे की साइड इसकी उल्टी बनती है, इससे ऊपर की तरफ इसकी शाइन ज़्यादा है। तो सीधी वाली साइड मैं नीचे रखूँगी और पॉकेट की भी सीधी ही साइड रखूँगी इस तरह से। तो फिर मैं इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ही उल्टा दूँगी। मैंने लगा ली है। अब इस तरह से इसको टर्न करके यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए ये सिलाई मैंने लगा ली। अब सीधी साइड मैंने सिलाई को लगाया है। अब ऐसे मैं नाखून से थोड़ा सा इसको सेट कर दूंगी और यहाँ से इसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। देखें पॉकेट की एक साइड रेडी हो गई।
तो देखें इस तरह से मैंने पॉकेट्स रेडी कर ली हैं दोनों ही ऊपर पट्टी लगाकर। तो अब मैंने इसको लगाना है फ्रंट साइड पर, उसका निशान लगाऊंगी मैं। तो देखें यहाँ पर मैंने रख कर इसको सेट कर लिया। तो आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ कि मैंने कितने फासले पर रखी है। तो देखें यहाँ से शोल्डर से बगैर स्टिच किए यहाँ 19 इंच, 2.5 पौने 3 आप जितना रखना चाहें तो यहाँ से आप रख सकते हैं। तो मैं तकरीबन पौने 3 इंच के करीब यहाँ से गैप रखूँगी। निशान को मैं डार्क कर दूँगी वाइट चौक से। तो देखिए मैंने पॉकेट का निशान लगा लिया। अब ये वाली मैं जो दूसरा पॉकेट का पीस है उसको इस तरह से नीचे बिछा लूँगी। से इसके ऊपर रखकर मैं हाथ से थोड़ा सा टैप करूँगी। तो यहाँ मैंने लगाया था, इसको मैं हाथ से टैप करूँगी तो मेरे इस साइड पर निशान आ जाएगा। तो देखें इस साइड पर भी निशान आ गया और ये भी हमारी पॉकेट का निशान। तो दोनों साइड पर पहले मैं पॉकेट लगाऊंगी। अब तो देखें इतना सा मैंने इस साइड से फोल्ड करना है बस यहाँ पर। तो अब यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए पॉकेट लग चुकी है। ऊपर से थोड़ी खुली थी, नीचे से थोड़ी सी तंग थी। तो जितनी नीचे से कम था कपड़ा उतनी यहाँ से देखिए इतनी अंदर को मैंने कर दिया। कोई इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही क्योंकि साथ मैचिंग है तो इतना पता नहीं चल रहा। तो दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से मैं पॉकेट लगा लूँगी। ये दोनों साइड पर इस तरह से मैंने पॉकेट लगा लिए हैं। तो अब गले की मैं कटिंग करूँगी। गले की कटिंग यहाँ से चौड़ाई में इसकी 3 इंच रखूँगी और इधर से भी चौड़ाई में 3 इंच रखूँगी। तो मैंने इसको कॉलर लगाना है, आप 3.5 पर भी रख सकते हैं। मैंने 3 इंच इसलिए रखा है कि मेरे पास कपड़ा कम है। तो ये देखें ये इससे ऊपर जो कपड़ा निकाला था, लेंथ जो ज़्यादा थी वो वाला कपड़ा निकाला था, उसको मैंने इस तरह से जोड़ लगा लिए हैं। ये तो मैं 3 इंच पर फ़िलहाल कटिंग करूँगी। बैक की कटिंग मैंने 1.25 इंच पर करनी है, 1.25 इंच पर। तो मैं 1.25 इंच पर निशान लगा दूँगी। ये बैक के और फ्रंट की मैंने कटिंग इकट्ठी कर दिया। अब फ्रंट का पीस उठाकर इसकी कटिंग कर दूंगी मैं। अब इसके दोनों शोल्डर इस तरह से मैं ज्वाइंट करूंगी और दूसरा इस साइड पर इस तरह से रखकर दोनों शोल्डर पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए दोनों शोल्डर पर इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए फ्रंट और बैक ज्वाइंट कर लिया। तो अब कॉलर की मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितना बनता है। उसी हिसाब से कॉलर की कटिंग करूँगी मैं। तो देखिए यहाँ 16 इंच तक मेरा कॉलर आ रहा है। तो 16 इंच तकरीबन इनफ है। मीडियम साइज़ में इतना बन जाता है इस तरह से। तो देखें ये कॉलर की भी मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से। ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया कि जो मैंने चौड़ाई रखी है, जितना जो मेरा कपड़ा था इस हिसाब से मैंने रखी है। तो कपड़े की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है और कॉलर मैंने 2.5 इंच रखा अपना, क्योंकि ऊपर से भी सिलाई लगनी है और नीचे से भी इस तरह से फोल्ड किया जाएगा। तो कॉलर मैंने 2.5 इंच तक रखा है, ये देखें। और यहाँ से 3 इंच पर ये मैंने एक निशान लगाकर इसको मैंने थोड़ा सा बस आधा इंच से थोड़ा सा कम इसको मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा बाहर कर दिया इस तरह से। ये देखें इस तरह रखने से आपको इसकी अच्छे से शेप समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह से बनाया। ये देखिए ऐसे मैंने कॉलर की यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा डीप कर दिया और टोटल मैंने 17 इंच इसकी लेंथ रखी थी। 16 इंच हमारा कॉलर तैयार है। तो आधा इंच यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर दिया। ऊपर से कॉलर 17 इंच है, नीचे से यहाँ से 16 इंच है। तो ये कपड़ा देखें जोड़ लगाकर हमने इसका थोड़ा बहुत खींच के इसका गुजारा कर लेना है। ये मैंने जोड़ लगा लिए। तो कॉलर में इतने जो जोड़ सेम कपड़ा है प्रोमिनेंट नहीं होंगे। तो देखें ये बैक का पीस मैंने कटिंग नहीं किया। यहाँ से मुझे
थोड़ा सा कपड़ा कम था तो मैंने इसलिए कटिंग नहीं किया कि अगर यहाँ कपड़ा कम है, अगर मैं कटिंग करूँगी तो सिलाई निकल जाएगी, इसलिए मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी। बस इतना सा कटिंग करूँगी जितना मैंने इसको फोल्ड करना है। तो पहले मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। तो देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली इस पर। अब मैं ये साइड की सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा ली मैंने, यहाँ से मैंने थोड़ा सा कॉर्नर भी कट कर दिया। तो अब इसको इस तरह से पकड़कर मैं सीधा कर दूंगी और इस साइड से भी निकालने के बाद अब इसको एक दफ़ा अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। प्रेस करके इस तरह से इसको मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लूँगी और सेम इसी तरह से शर्ट पर भी मैंने कट लगा लिया है। तो शर्ट की सीधी साइड रखूँगी इस तरह से, यहाँ रखकर मैं एक पिन लगाऊंगी सेंटर में। सिलाई स्टार्ट कर दूंगी, यहाँ से सिलाई लगाते हुए राउंड घुमाते हुए मैं इसकी सिलाई कंप्लीट करूंगी। तो देखिए सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ से इसको यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ करके यहाँ इसको मैं फोल्ड करूँगी और यहाँ से नहीं, यहाँ पर धागे कटे हो जाते हैं तो मैं यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। देखें यहाँ तक कितना प्यारा फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर लगा है। और अब एक सिलाई यहाँ से मैं इस तरह से लगा दूँगी। देखें इसकी फिनिशिंग देखें आप, कोई धागा कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो इस साइड भी मैं इसी तरह से धागा बैक की तरफ निकाल कर गिरा लगा दूँगी। तो देखें ये कलर हमने लगा लिया, बहुत ही प्यारा सा नीट सा खूबसूरत सा कॉलर लगा हमारा। तो कॉलर के बाद अब बारी आती है बाजू जोड़ने की। यहाँ से रखकर एक मैंने लगा देनी है पिन। ये सेंटर में मैंने एक पिन लगा दी है बाजू के सेंटर में और शोल्डर पर। तो इस तरह से इसको सेट करके ये देखिए बराबर आ रहा है। तो यहाँ से मैंने सिलाई पूरे बाजू पर लगा देनी है। तो देखिए सेम इसी तरह से मैं दूसरा बाजू जोड़ लूँगी। हमने दोनों जोड़ लिए दोनों साइड से। अब सिलाई लगाऊंगी साइड की मैं। यहाँ से पकड़कर, सर्दी है तो आगे आप प्लास्टिक डालना चाहें तो लास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े आगे से खुले ही रखूँगी ऐसे ही। तो यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करते हुए
यहाँ से इस तरह घुमाते हुए ये देखिए यहाँ तक सिलाई इसी तरह से खुली मुकम्मल करूँगी। तो देखिए मैंने आपको सिलाई दिखाई है, कोई मैंने इसमें फिटिंग नहीं की, बस ऐसे सीधी सिलाई लगा दी है। तो देखिए एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई, दूसरी साइड भी इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। इसकी स्टिचिंग मैंने आपको दिखा दी। अब मैंने इसको थोड़ा सा एम्बेलिश करना है, तो वो किस तरह से करना है। ये वाली इस तरह से पत्तियाँ आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, और ये वाला फूल ये देखें, और साथ में ये वाले पर्पल कलर के मोती लिए मैंने, और ये बारीक पर्पल कलर के मोती। तो इससे मैं शर्ट को थोड़ा सा एम्बेलिश करूँगी। तो ये देखें ये मैंने लगा दिए थे। अब मैं आपको लगा कर दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से लगाए। ये 2 इंच पर मैं निशान लगाऊँगी। इस तरह से मैंने 2-2 उंगल का फासला लिया है। तो ये देखें इस तरह से रख कर मैंने ये निशान बना लिया। अब ये वाला फ्रेम है, ये देखें, तो इससे फ्रेम से आसानी से लग जाते हैं। तो इसको मैं नीचे रखूँगी, ये वाला पीस नीचे रखा जाता है। तो इस तरह से आपने इसको इस तरह कपड़े को दबा लेना हाथों से। ये देखें ऐसे करके आपने इसको आराम से ऐसे सेट कर लेना है, ताकि आपका कपड़ा भी ना खिंचे और आपका कपड़ा ख़राब भी ना हो। का सुई को निकालूंगी। तो इस तरह से 6 मोती मैं सुई में ये बारीक वाले डालूंगी। ये बारीक सुई मिलती है जिससे मोती सितारा लगाया जाता है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। देखिए कितना प्यारा इस तरह से लीफ सा बन गया। दो उंगल पर इस तरह से मैं आगे निशान लगा दूंगी। तो इस तरह से ये फ्लावर वाला डाल देना है। इसमें एक ये वाला पर्पल कलर का बड़ा मोती है। अगेन इसको मैं वापस सुई को गुजार दूंगी। ये देखिए, तो ये देखें ये मैं फ्रेम निकाल दूंगी। फ्रेम से ये होता है कि ये बड़े आसानी से लग जाते हैं। अगर आप ऐसे हाथ से लगाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लगा, मुश्किल से लगते हैं ये। तो इस तरह से अगर आपके पास थोड़ा बड़ा फ्रेम है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये देखें इस तरह से मैंने लगाए हैं। बाकी मुकम्मल करके मैं आपको पूरी शर्ट को एम्बेलिश करके बड़ी खूबसूरत सी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो देखिए माशाल्लाह से शर्ट रेडी हो गई है। इस तरह से इसको मैंने स्टाइल किया है। तो ये वाली पट्टी के दोनों साइड इस तरह ये लीफ से मिलते हैं, और ऊपर मोती लगाकर ये तरीका मैंने आपको बताया था कि मैंने किस तरह से लगाए हैं। और ये एक फ्लावर्स है, इसके अंदर मोती लगा दिया दोनों साइड पर। ये देखें यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको काज बटन भी करवा सकते हैं। बाज़ार से टच बटन लगते हैं मशीन के साथ, वो भी आप लगवा सकते हैं। अगर आप ना भी चाहें तो नीचे इनर पहनकर इस पर आप ब्रोचर लगाना चाहें तो वो भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये देखें, तो अभी जैसे मेरी बेटी पहनना चाहेगी वो वैसे पहन लेगी, वो वैसे ब्रोचर के साथ पहनना चाहती है। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप जिस तरह से इसको पहनना चाहें आप उसी तरह से इसको वेयर कर सकते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। और यहाँ पर देखें ये इस तरह से फ्लावर बनाकर यहाँ पर एक एक मोती लगा दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मैंने एम्बेलिश किया है। तो इसके कॉलर के कॉर्नर देखें, दोनों कॉर्नर पर इस तरह से लगा दिए। इसकी दोनों साइड पर जो पॉकेट लगाई थी, पॉकेट के ऊपर इस तरह से ये छोटे छोटे से इस तरह से फूल हैं, और इसके ऊपर एक मोती लगा दिया। ये देखें इस तरह से पॉकेट को एम्बेलिश किया जी। तो अब इसकी बगल देखें, इस तरह से आजकल जो रेडीमेड स्टाइल में चलती हैं उनकी मोस्टली बगल खुली होती हैं। तो बिल्कुल मैंने इसको रेडीमेड स्टाइल में रेडी किया है। और इसके बाजू देखें, आगे से बाजू पहले मैंने खुले रख दिए थे। तो फिर ये देखें उसी जो जितनी इसकी फोल्डिंग थी उसी फोल्डिंग में मैंने सिलाई लगा कर इस तरह से लास्ट के डाल दी। तो एक बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आ गई। ये देखिए खुले मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने इसमें लास्टिक लगा दी थी।
तो इसका कॉलर देखें, जोड़ तोड़ करके मैंने पूरी ये शर्ट बना दी। बहुत ही प्यारी सी शर्ट रेडी हुई है। तो इस तरह से आप भी अपनी बच्चियों के जो आपके कपड़े पड़े हैं, ये इसकी बैक देखें, बैक इसकी इस तरह से सारी सिंपल है। देखें अब दोबारा फिर से ये स्टोन मोती और फूल का दोबारा बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है। तो आपके जो पुराने सूट पड़े हैं, इस तरह से आप खूबसूरत से तरीके से उनको रीयूज़ करके अपनी बच्चियों को एम्बेलिश करके दे सकते हैं। तो देखिए, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।